अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बनाना हलवा की रेसिपी। ये घर पे रखे कुछ ही सामान के साथ बहुत ही आसानी से बन जाता है। अक्सर होता ये है कि हम ज़्यादा केले ले आते हैं और केले बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और हमें उन्हें फेंकना पड़ता है। और गर्मियों के मौसम में तो ख़ास करके केले बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं केले ले आई और ये बहुत ही जल्दी पक गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन केलों से बनाना हलवा बनाया जाए और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। ये देखने में और खाने में बिल्कुल भी कराची हलवा की तरह लगता है। बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई बनती है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। बनाना हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े केले लिए हैं। ये बड़े साइज़ के केले हैं, तो यहाँ पर मैंने 4 केले लिए हैं। अगर आप नॉर्मल साइज़ के केले ले रहे हैं तो 6 केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के या पाव किलो शक्कर लिया है, आधा कटोरी या 100 ग्राम घी लिया है, 15 काजू लिए हैं जिसे मैंने मोटा मोटा काट के यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पर मैंने 6 हरी इलायची के सीड्स निकाल के इसका पाउडर बना लिया है। यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है और उसके ऊपर मैंने बच्चों की नोटबुक के 2 पेपर लगा दिए हैं और इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। केक टिन को हमें पहले से तैयार रखना है, जिससे कि जब हमारी जो मिठाई है तैयार हो जाएगी उसे हम इस केक टिन में तुरंत ही डाल देंगे। आप चाहें तो इसे सेट करने के लिए किसी प्लेट या बर्फ़ी मोल्ड या किसी डिब्बे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे तैयार हैं। अब चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बड़ा ग्राइंडर जार लिया है। अब इस ग्राइंडर जार के अंदर हम एक एक करके सभी केलों को छीलेंगे और इसके पीसेस काट के डाल देंगे। तो ये देखिए, सभी केलों को काट के मैंने इस ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसका जो छिलका था उसे हमने फेंक दिया है। अब इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे, इसे इसी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, केलों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम पे गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। अब ये जो आधा कटोरी घी है इसमें से आधा हम इसमें डाल देते हैं, आधा हम बचा देंगे, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब घी को हमें जलाना बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे कटे हुए काजू और इसे लगातार चलाते हुए इसका लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे भून लेंगे। कुछ देर बाद काजू अब लाइट गोल्डन हो चुका है, तब इसे हम घी में से निकाल लेते हैं। अब उसी सेम घी में हम ऐड कर देंगे पिसे हुए केले। केले के पेस्ट को लगातार चलाते हुए हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। और भूनते हुए अगर हमें लगे कि केले का पेस्ट थोड़ा ड्राई होने लगा है, तब इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल के हम इसे फिर से भूनेंगे। इसी तरह से बीच बीच में घी डालते हुए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए भून लेना है। केले के पेस्ट को हमने लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भून लिया है और अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से घी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पाव किलो शक्कर। शक्कर को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बूंद जेल लाल फूड कलर के। आप चाहें तो इसमें किसी और कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम तब तक पकाएंगे जब तक हलवा अच्छी तरह से घी ना छोड़ दे, कढ़ाई के साइड्स ना छोड़ने लगे। और जब जब हमें हलवा बीच बीच में ड्राई लगेगा, हम एक एक चम्मच घी डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। इसे अच्छी तरह से घी रिलीज़ करने तक हमें भूनना है। 5 से 7 मिनट बाद हलवा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून घी और डाल दिया है, भुने हुए काजू डाल दिया है, इलायची पाउडर डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और हलवे को हमें अच्छी तरह से कढ़ाई छोड़ने तक या घी छोड़ने तक भून लेना है। तो ये देखिए, हलवे को हमने अच्छी तरह से भून लिया है और अब ये कढ़ाई के साइड्स छोड़ने लगा है, बहुत ही अच्छी तरह से घी रिलीज़ कर दिया है। तो हलवा हमारा बन के पूरी तरह से तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं तैयार किए हुए केक टिन में। तो हलवा हमारा बन के पूरी तरह से तैयार है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से हलवे की तरह सर्व कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसे बर्फ़ी के फॉर्म में जमा के भी काट सकते हैं। तो अगर आप इसे बर्फ़ी की फॉर्म में सेट करके काटना चाहते हैं तो इस तरह से किसी केक टिन के अंदर आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो आप इसे किसी प्लेट में या किसी डिब्बे में भी सेट कर सकते हैं। तो हलवे को मैंने इस केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसे मैंने सिर्फ आधे हिस्से में फैला लिया है, क्योंकि मुझे थोड़े से मोटे पीसेस चाहिए। और अब इसे साइड से और ऊपर से अच्छी तरह से लेवल अप और स्मूथ कर देंगे।
तो हलवे को मैंने बहुत अच्छी तरह से लेवल अप कर दिया है और अब आप देख सकते हैं हमारा हलवा सुपर ग्लॉसी बना है। इसका टेक्सचर जो होता है और जो लुक है वो बिल्कुल भी कराची हलवे की तरह होता है। तो इसे सेट करने के लिए आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पे 3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, या तो आपको अगर इसे जल्दी सेट करना है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो मैं इसे सेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। हलवे को मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा घी जम गया है क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रखा था। अब चलिए इसे केक टिन में से निकाल लेते हैं। तो मिठाई हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है और अब इसे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख लिया है और एक नाइफ़ की मदद से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। थोड़ा ये स्टिकी हो जाता है क्योंकि ये केले की मिठाई है। अगर आप चाहें तो इसे बिना पीसेस कट किए भी हलवे के फॉर्म में ही सर्व कर सकते हैं। तो मिठाई के ऊपर हमने कट्स लगा लिया था और ये केले की बर्फ़ी या मिठाई बनके बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े पीसेस रखे हैं, आप चाहें तो इससे छोटे पीसेस में भी इसे काट सकते हैं। तो जब कभी आपके पास केले बच जाएं, आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें और इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।